इसको मेरे सामने मत रखो, नहीं तो मैं इसको मार डालूंगी, एक एक को खत्म करके रख दूंगी, पूरे घर में आग लगा दूंगी। ऐसा ऐसा बोल रही थी भाई। सबका दिमाग खराब हो गया, सब समझ गए कि इसके साथ क्या मैटर हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज इस घटना की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं। ये बड़ी ही अजीबोगरीब तरीके से प्रेरणा नाम की लड़की के साथ अभी से कुछ साल पहले घटी। तो बिना देरी किए चलते हैं पंजाब के एक छोटे से गांव में और शुरुआत करते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी की। घटना तो पंजाब के छोटे से गांव में घटी, लेकिन जिसके साथ घटी वो प्रेरणा नाम की लड़की जलंधर की रहने वाली थी। प्रेरणा के घर पे प्रेरणा के दो बड़े भाई हितेश और आदित्य थे, साथ ही साथ मम्मी पापा भी थे। इनके घर में ना एक बड़ा सिंपल सा बढ़िया सा सिस्टम था कि जब कभी भी गर्मियों की छुट्टी लगती थी तो प्रेरणा, आदित्य और हितेश और साथ ही साथ इनकी मम्मी इनके नानी के गांव जरूर जाया करती थी। वहां पे पूरी गर्मियों की छुट्टी अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, घूमते फिरते थे, टाइम स्पेंड करते थे, रिश्तेदारों से मिलते थे। और फिर जब गर्मियों की छुट्टी कंप्लीट हो जाती थी तब ये सब की सब जलंधर लौटते थे कि बच्चों की स्कूलिंग वगैरह कंटिन्यू होगी। जिस साल ये घटना घटी उस साल प्रेरणा की मम्मी उन लोगों के साथ नानी के गांव में नहीं रुक पाई थी। कुछ रहा होगा रीजन, जलंधर में कुछ काम रहा होगा, इसलिए मम्मी लौट गई थी प्रेरणा, आदित्य और हितेश को छोड़कर यहाँ पर। तो अब गांव में कौन कौन हो गया, नानी के घर पर कौन कौन हो गया? नाना नानी खुद, प्रेरणा, आदित्य, हितेश, ये तीन तो भी आए ही हैं। साथ ही साथ प्रेरणा की मौसी जी भी आई और मौसी जी की बेटी नवनीत भी आई। तो ये प्रेरणा बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि प्रेरणा की नवनीत से बहुत ज़्यादा पटती थी। दोनों ही बहुत मस्तीखोर थे और दोनों ही फूडी टाइप के नेचर के थे। गांव में कहीं पे भी चले गए और दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम में खेत में जाकर कुछ भी तोड़ के खा रहे हैं, पेड़ों से तोड़ के फ्रूट्स खा रहे हैं, ऐसा इनका सिस्टम था भाई। गांव पहुँचे हुए 20-25 दिन हो चुके थे, सब बढ़िया से चल रहा था कि एक दिन ना खाना खाने के बाद 9 साढ़े 9 बजे तक इनका सबका खाना हो जाता था। खाना खाने के बाद सबको बड़ा बोर सा लग रहा था, पता नहीं क्यों। अब सब शहरी लोग हैं, शहर में कैसा ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही है, लोगों की बहुत ज़्यादा चहल पहल है, तो ये नॉर्मल रहता है। और अचानक से ऐसे शहरी लोग छोटे गांव में चले जाए, थोड़े बड़े होने के बाद, बचपन में तो नहीं समझ में आता, लेकिन थोड़े बड़े होने के बाद हम गांव में चले जाएं तो थोड़ा सा ऐसा नहीं लगेगा यार कितना शांत शांत है, अब क्या करें यार, बहुत टाइम बच रहा है। गाँव में बहुत टाइम रहता है ना, शहर में तो कितना फास्ट फास्ट टाइम निकलता है और गाँव में इतना लंबा लंबा टाइम रहता है। आप लोगों ने भी ये नोटिस किए होंगे, किए तो कमेंट सेक्शन में बताना मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही एक दिन की बात है भाई, प्रेरणा की मौसी, नवनीत, आदित्य, हितेश, सबको बहुत बोर बोर सा लग रहा था। नाना नानी तो यहीं के रहने वाले, उनकी तो दिनचर्या ही है, खाना खाए, थोड़ा टहले और सो गए। इनको आज नींद नहीं आ रही थी। एक और कारण ये था कि गांव में थोड़ी लाइट ज़्यादा जाती थी, अभी भी जाती है, उस समय और ज़्यादा जाती थी। लाइट चली गई थी तो गर्मी और लग रही थी, मच्छर भी काट रहे थे। तो मौसी को प्रेरणा बोलती है, मौसी कहीं से टहल के आए क्या? मौसी बोलती, रात तो बहुत हो गई है, लेकिन हाँ यार, अपने गांव से थोड़ी आगे एक बढ़िया सा सुंदर सा गार्डन है, वहाँ चलते हैं घूमने के लिए। मतलब ये बहुत छोटा सा गांव भी नहीं था, मतलब गांव था लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था, ऐसा गांव था जहाँ पे पार्क गार्डन था। ठीक है, तो सब बच्चे खुश हो गए, नवनीत, आदित्य, सब लोग, हितेश, प्रेरणा, सब खुश हो गए। अब मौसी जी ने पहनी चप्पल अप्पल अपनी, सब बच्चों को लेके गई बढ़िया पार्क के तरफ, मस्त। तो पार्क में बच्चे झूला झूल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इधर से ये लोग जो आए थे वो भी सब बिजी हो गए। मौसी जी भी यहीं की रहने वाली थी ना, शादी से पहले तो इसी गांव में रहती थी, तो उनकी भी कोई पहचान का मिल गया, तो मौसी जी भी बातचीत करने में लगी हुई है। आज पार्क में, गार्डन में ज़्यादा चहल पहल रीज़न ये क्योंकि लाइट तो पूरे गांव में गई हुई है, तो जितने लोग बोर हो रहे हैं सब निकल कर आ गए। जो टीवी, टेप, रेडियो नहीं चला पा रहे हैं वो सब गार्डन में आके खेल रहे हैं भाई। अब प्रेरणा का मन नहीं था खेलने का, प्रेरणा का बिल्कुल भी मन नहीं था, वो सिर्फ ऐसा चहल पहल वाला माहौल देखना चाहती थी, तो देख रही थी। सबको खेलता हुआ देखकर सोची कि यार मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ बेंच में और थोड़ा टाइम पास करती हूँ। ऐसी टाइम पास क्या, ये जेब में ना नानी जी ने एक प्रसाद दी हुई थी, वो रखी थी कि जब कभी भी ऐसा मन करेगा निकाल निकाल के खाऊंगी। थोड़ी फूडी टाइप की थी, मैंने बोला ना। तो ऐसे सब बच्चे खेल रहे हैं, ये बढ़िया बैठ गई बेंच में और जेब से प्रसाद निकाल निकाल के खा रही है। मौसी जी इधर साइड में खड़े होकर किसी पहचान वाले से बात कर रही है, नवनीत भी खेल रही है, दोनों भैया लोग भी अपना झूला झूल रहे हैं। अचानक से इसको क्या भास होता है कि इसके पैर को किसी ने टच किया।
ये थोड़ी घबराई कि अरे किसने ऐसे वियर्ड तरीके से टच किया पैर को। नीचे तरफ देखी तो कोई नहीं, आजू बाजू देखी तो कोई नहीं, सब अपनी मस्ती में मस्त है और इससे थोड़ा दूरी है। ये एक साइड में बेंच में बैठी हुई है, इग्नोर करी। फिर प्रसाद खाते खाते कुछ कुछ सोच रही है, गाना गुनगुना रही है, सब लोगों को देख रही है। कितने में किसी ने फील हुआ कि झट से ऐसा मारा, ये बहुत जोर से टपली पड़ी इसको, इसका दिमाग खराब हो गया। पलट के देखी कौन है, ऐसा बोली। तो मौसी जी ने पूछी क्या हो गया प्रेरणा, ठीक तो है ना सब? बोली मौसी हाँ हाँ ठीक है सब ठीक है। कोई दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। इसने फिर से इग्नोर करी, फिर बैठी हुई है। बोली क्या सीन है मेरे साथ, ये क्यों हुआ? इसने ये चीज़ सोची ही है कि इसकी बाल में करके, जैसे राज फिल्म में कैसे हवा चलती थी ना हीरोइन के बाल में, उसके बाल उड़ जाते थे, वैसे लिटरली सेम टू सेम इसके साथ हुआ। और जब वापस से पीछे देखी कोई नहीं दिखाई दिया, तो अब था डरने वाला मुद्दा। अब इग्नोर नहीं कर सकती थी, एक बार हो दो बार हो ऐसा लगे कि किसी ने मजा की, लेकिन अभी झटके से पलट कर देखी और ये तो बिल्कुल हॉरर वाले सीन जैसा था। तो कुछ ना भी हो तो इंसान डर जाएगा। और ये तो बच्ची थी बेचारी, सीधी सादी मासूम सी। हाँ मस्तीखोर थी थोड़ी सी, लेकिन थी तो बच्ची। डर गई और उठ के तुरंत मौसी के पास चली गई। मौसी के पास जाने के बाद नवनीत आई और नवनीत इसको खींच के अपने साथ खिलाने लगी और इसके दिमाग से भी वो चीज़ निकल गई। 1-1.5 घंटे तक टाइम पास किए हैं। जब सब लोगों को समझ में आ रहा है अरे लाइट आ गई गांव में, चलो 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 बहुत रात हो गई सोने जाएंगे, तो ये लोग भी सोने के लिए निकलने लगे। अब ये लोग पार्क से अपने एक दूसरे रास्ते से घर की तरफ जा रहे, जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नहीं, एक दूसरे रास्ते से। ये सीन ये था ना कि पार्क इनका बहुत खुले खुले एरिया में था और जहां पर इनका घर था वो भी एक ओपन एरिया में था। वहां पे नए नए घर बनना शुरू हुए थे, तो मैदान जैसा था, नानी के घर के आसपास मैदान जैसा था और पूरा खाली खाली सा था। जो मैदान जैसा रहता है ना, वहाँ पे कैसा रहता है कि आने जाने कई रास्ते होते हैं ना, तो ऐसी नानी के घर पे आने जाने कई रास्ते थे। ये लोग आए दूसरे रास्ते से थे और जा दूसरे रास्ते से रहे थे। पार्क से थोड़ा आगे निकले, मुश्किल से 25-30 कदम कि इतने में ही एक बरगद का हिलता हुआ पेड़ इन लोगों को दिखाई दिया। तो लोग देख के सब हैरान हुए कि यार हवा तो उतनी नहीं चल रही है, ये पेड़ कैसा मस्त हवा में लहराता हुआ सा दिख रहा है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? हवा नहीं चल रही है फिर भी इसकी पत्तियां इतनी कैसे हिल रही है? और भी कुछ पेड़ हैं जैसे शोपीस वाले पेड़ रहते हैं, वो भी पेड़ है, लेकिन वो नहीं हिल रहे, उनको हवा नहीं लग रही, इसको अकेले को हवा कैसे लग रही है? ऐसे ही मौसी जी बच्चों से बोलते बोलते आगे निकली और प्रेरणा भी देखते देखते पेड़ को ऐसा रुक गई, धीरे धीरे चल रही है और ऐसी पत्तियाँ उसकी हिल रही है। हिलते हिलते एक डाल उसकी नीचे है और पत्तियाँ हल्की ऐसी नीचे जैसी हुई, इसने जंप मार के 2 पत्ती तोड़ ली। जंप मार के 2 पत्ती उस बरगद के पेड़ की तोड़ ली। अब बताओ ये कौन सी हरकत हुई? हाँ मस्तीखोर थी ये, थी। इसने पत्ती तोड़ के क्या करी, नवनीत इससे 2 कदम आगे चल रही थी, उसके पास गई, उसके मुंह पे एक पत्ती ठूस दी और एक पत्ती खुद खा ली। इतनी बड़ी बड़ी पत्ती रही होगी, खा ली। कुछ होता तो नहीं है बरगद के पेड़ की पत्ती खाने से, मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी खा के नहीं देखा, वैसे इसने खा ली। अब इसके बाद ये लोग, कुछ हुआ नहीं, नॉर्मली मस्ती करते करते घर आ गए। एक दिन बढ़िया से कटा, अगले वाला दिन लाइट आ चुकी थी, घर आकर सो गए। अगले वाला दिन बहुत अच्छे से कटा। फिर उसका अगला दिन आया, नवनीत बड़ी वियर्ड तरीके से हरकत करने लगी। खाना नहीं खा रही है, खाना ला के दिए तो थाली उठा के दीवार पे दे मारी, पूरी दाल सब्जी सब छप गई दीवार में, पूरी दीवार गंदी हो गई। चाय लाए इसके सामने तो कप उठा के ऐसा पटकी है, फोड़ी है कि कप के ऐसे 50-60 टुकड़े हो गए होंगे। चिल्ला रही है, जोर जोर से बाल खींच रहे अपनी खतरनाक तरीके से, कोई बात करने की कोशिश कर रहा है तो कुछ उठा के फेंक के मार दे रही है उसको। अपने आप को कमरे में भी बंद कर ली थी। जब कमरे में बंद करी तो सब लोग घबरा गए कि ये क्या सीन है भाई, कि क्या हो रहा है इसको। अब इतना कुछ जो इसके साथ हो रहा था, कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे प्रेरणा के दिमाग में ये चीज ट्रिगर कर दी कि साला परसों रात को जब हम गार्डन गए हुए थे, मेरे साथ भी बड़ी अजीब सी चीजें हो रही थी। वो बरगद का पेड़ भी ऐसा हिल रहा था। मैंने उसकी पत्ती तोड़ के मस्ती मस्ती में नवनीत को खिलाई थी, मैंने खुद खाई थी। इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका रीजन यही सब कुछ तो नहीं जो गार्डन में हमारे साथ उस रात हुआ था? कहीं उस रात हमारे ऊपर कोई नजर तो नहीं रखा हुआ था जिसको हम देख नहीं सकते थे? कहीं कोई नेगेटिव एंटिटी तो नहीं थी? ऐसे इसके दिमाग में ऐसा आया और ये बहुत डर गई। अब ये भागने लगी दूर 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 दूर,
डरी डरी, चेहरे में डर कैसा दिख जाता है बच्चों के, इसके चेहरे में तो और गंदा डर दिखने लगा। मौसी जी समझ गई इसको देख के कि कुछ तो सीन शॉट है जो प्रेरणा बता नहीं रही है और नवनीत को क्या हुआ है उसी चीज से रिलेटेड है। अब मौसी नानी जी से बात करती है ना, अपनी माँ जी से बात करती है कि मुझे ऐसा लग रहा है प्रेरणा को कुछ पता है, वो बोलना नहीं चाह रही। तो नानी क्या बोलती है, अरे क्या पता होगा, दोनों बच्चियां जरा जरा सी, क्या पता होगा, डर रही होगी फालतू में। एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है कि इसको कुछ बाहरी हवा लग गई है। तुम लोग रात बेरात ऐसे टहलने के लिए निकल जाते हो ना, मैं मना करती हूँ फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आता, इतनी रात में नहीं निकलते हैं ऐसे। हाँ, तुम्हारा शहर अलग रहता है, गांव में थोड़ा अलग रहता है, गांव में रात में जल्दी सुनसान हो जाती है चीज़ें ज़्यादा, यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए ना तुमको। ऐसा प्रेरणा की नानी जी ने बोली और साथ ही साथ ये भी बोली कि रुको, मैं एक तांत्रिक बाबा को बुलाती हूँ। इन्होंने अपने पतिदेव को बताई, यानी कि प्रेरणा के नाना जी को बताई पूरी बात, और नाना जी ने एक तांत्रिक बाबा को लेकर आए। तांत्रिक बाबा आए हैं, अपना आसन वासन बिछाए हैं। नवनीत जैसी सामने बैठी आसन में तांत्रिक बाबा के, अरे भाई इतनी जोर जोर से चिल्लाना शुरू करिए, ये कौन है, इसको भगाओ यहाँ से, इसको निकाल दो, इसको मेरे सामने मत रखो, नहीं तो मैं इसको मार डालूंगी, एक एक को खत्म करके रख दूंगी, पूरे घर में आग लगा दूंगी। ऐसा ऐसा बोल रही थी भाई। सबका दिमाग खराब हो गया, सब समझ गए कि इसके साथ क्या मैटर हुआ है। तांत्रिक बाबा ने बोले, इतनी ताकतवर हो गई है तू, हाँ रुक। बाबा जी ने अपने झूले से कील निकाले। कील, कील समझते हो ना, अरे भाई कीला जो दीवार में ठोकते हैं, कील निकाले, इसके सर पे ऐसा लगाए हैं और कुछ मंत्र पढ़ के ऐसा फूक मारे। कौन है तू बता। वो चिल्ला के भागी है स्टोर रूम की तरफ, थोड़ा बड़ा घर था, गंदा भागी है स्टोर रूम की तरफ और अपने आप को बंद कर ली। अब जैसी उसने ये सब कुछ देखी, प्रेरणा ने ये सब कुछ देखी, वो डर गई, डर के मारे रोने लगी। बाबा जी ने देखे, क्या हुआ बच्ची, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, इधर आ सामने बैठ। प्रेरणा रो रही है। फिर भी मौसी जी ने पकड़ी, प्रेरणा कुछ नहीं करेंगे बाबा जी, अच्छे हैं बाबा जी, हमको ठीक करने के लिए आए हुए हैं ना। प्रेरणा रोते रोते बैठ गई सामने। बाबा जी बोलते, बच्ची डर मत, कोई बात है क्या जो छुपा रही है तू। प्रेरणा ने सारी बात बता दी A to Z बाबा जी को, सारी बात। बाबा जी ने बोले, अच्छा ऐसा कुछ है, ठीक है चलो मैं करता हूँ। बाबा जी ने एक बॉटल निकाले जिस बॉटल में जल था, गए स्टोर रूम में पूरा पूरा छिड़के। फिर स्टोर रूम में जैसी छिड़के है ना, मतलब दरवाजे में छिड़के है ना, वो लड़की वो अपनी तुरंत उसने दरवाज़ा खोली स्टोर रूम का, तुरंत नवनीत ने, और बाहर भागने जैसी हुई है, घर के बाहर भागने जैसे, कि बाबा ने पीछे से पूरा बॉटल का पानी उसके ऊपर डाल दिए। वो वहीं पर गिर के बेहोश हो गई। अब बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े हैं, फूके हैं, नींबू से उतारा किए हैं, बोले हैं कि इसको घर के बाहर ले जाकर, थोड़ी दूर ले जाकर, जहाँ से तुम्हारा घर ना दिख रहा हो, इसको दफना दो। तो नाना जी गए हैं बहुत आगे, वो नींबू को दफना कर लौटे हैं। फिर बाबा जी को पूरी बात बताई कि मैंने दफना दिया हूँ, अब सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना बाबा जी। बाबा जी ने बोले, चिंता मत करो, बच्ची पूरी ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ ना, नहीं हुआ तो मैं तो बैठा हुआ हूँ, सब अच्छा है, बच्ची को अब उस तरफ जाने मत देना। उस तरफ कुछ तो ऐसा था जिसकी हवा बच्ची को लग गई थी, ऐसा हो गया। और बाबा जी के जाने के 2-3 घंटे बाद ये लड़की नवनीत पूरे होश में भी आ गई, सब कुछ ठीक। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ पर सब कुछ ठीक तो हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर प्रेरणा को ऐसा लगने लगा, यार कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस कर ली अपनी नवनीत ने। उसके साथ क्या हुआ यार, यूनिक था। मेरे साथ भी होता तो कितना मजा आता, मतलब बच्ची है ये सोच रही है, मेरे साथ भी होता तो कितना मजा आता, कुछ मैं भी अलग एक्सपीरियंस करती, मैं भी आगे चल के दुनिया को बताती, दुनिया वाले मेरी सुनते, मुझे अटेंशन देते। और उस उम्र में, जिस उम्र में ये थी, अटेंशन पाने की बहुत पड़ी रहती है बच्चों को, कि मेरे कज़िन को कोई बहुत पूछ रहा है, यार मुझको नहीं पूछ रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझको पूछता तो कितना अच्छा रहता। ये वाली फीलिंग शायद इसके अंदर भी आई कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना है, आज रात में ही करूँगी, आज सबको सो जाने दो। रात का वक्त आया, सब लोग सोने के लिए चले गए। अब इसने कितनी बड़ी गलती करी होगी जिंदगी की, आप खुद सोचो। सब लोग सोने के लिए गए हैं, रात में 2 बजे के आसपास ये उठी, चोरी से दरवाजा खोली और गई है पार्क की तरफ। पार्क इनके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। पार्क में तो इस वक्त कोई नहीं होना था, कोई गेट वेट ऐसा था नहीं पार्क में, छोटी जगह का पार्क है। अंदर गई है,
इधर उधर देखने लगी कि कुछ तो दिखाई दे, कुछ तो महसूस हो, कुछ हवा चले, किसी का हाथ आए, कोई कंधे में टच करे, कुछ तो करे, धक्का मारे मेरे को, कोई ऐसा डरावने चेहरे वाला दिखाई दे। कुछ नहीं हो रहा है। 10-15 मिनट यहीं काट दी और फिर सोची कि क्या है यार, जाती हूँ घर, पता नहीं मेरे साथ कुछ क्यों नहीं हुआ। ऐसा बोल के जाने ही लगी कि पीछे से कोई आवाज लगाता है, ए लड़की कौन है तू? ये घबरा कर पीछे पलट कर देखती तो क्या पाती है, एक आदमी सिक्योरिटी गार्ड के कपड़ों में, बूढ़ा आदमी, 60-65 साल का रहा होगा, हाथ में थी लाठी। कौन है तू? इतनी रात गए यहां पर क्या कर रही है? ये कोई जगह है घूमने की? इतनी रात गए, घूमने का समय तुझे पता नहीं है? किसी बड़े के साथ आना चाहिए, ऐसे क्यों घूम रही है? कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? ये बोलती है, नहीं मैं बस ऐसे ही आई हुई थी। थोड़ा डर गई ना, आदमी ने बड़ी भारी आवाज में बोला बच्ची को, थोड़ा दिखने में भी ऐसा था वो, बड़ी भारी आवाज में बोला, तो नहीं मैं ऐसी आई हुई थी, कुछ देख रही थी, ढूंढ रही थी, मिला नहीं, अब मैं जा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही यहाँ पे, सॉरी। ऐसा बोल के जाने लगी कि उसने झट से इसका हाथ पकड़ा। ऐसे कैसे चली जाएगी, अभी तुझे मेरे साथ चलना होगा, चल कुछ दिखाता हूँ। ऐसा बोल के खींच के अपने साथ बड़े जोर से उसका हाथ पकड़ा और आगे तरफ ले जाने लगा। अब प्रेरणा बेचारी बच्ची डर के मारे चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, सॉरी बोल रहे हो ना, आज के बाद नहीं आऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। ऐसा करके हंसने लगा वो। अब इसको मालूम नहीं कि वो क्या करने वाला है, वो कौन है, ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। ये अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, मैं मारूंगी, मुझे छोड़ो, मैं मम्मी को बताऊंगी, मैं पापा को बताऊंगी, मेरे नाना बहुत मारेंगे। ऐसा बोलते बोलते उसको छुड़ाई है, धक्का मारी और दौड़ना शुरू करी अपने घर के रास्ते की तरफ। दौड़ना शुरू करी तो वो आदमी इसका पीछा नहीं कर रहा है। दौड़ते दौड़ते इसको फील हुआ कि मेरे पीछे कोई दौड़ नहीं रहा है। वो पलट कर देखती तो क्या पाती है, वो आदमी लिटरली वहीं पर खड़े होके स्माइल कर रहा है इसको देख के। ये सोची कि कैसा आदमी है यार। फिर भाग रही है, फिर दौड़ रही है, बोली एक बार और देखती हूँ। फिर पलट कर देखी तो वो आदमी उस जगह पर नहीं खड़ा है, ना आजू बाजू कहीं पर भी दिखाई दे रहा है। पेड़ हिलता है, हाँ ये देखते देखते भाग रही है, अचानक से पेड़ हिलता हुआ दिखाई देता है। ये रुकती है, वही बरगद का पेड़ हिलता हुआ दिखाई देता है। ये रुकती है और उस बरगद के पेड़ को देखती है, क्या पाती है कि ऊपर वही आदमी बैठा हुआ है, अपने नुकीले नुकीले दांत निकालकर इसको देख के ऐसे स्माइल कर रहा है। ये इतनी जोर से चिल्लाई है, वहां पे भागी है, ऐसा सीधे घर पर आकर रुकी है। घर पर जाग गए थे लोग, जिस तरीके से भड़बड़ाते हुए घर के अंदर घुसी, जाग गई, मौसी जाग गई, नाना जाग गए, नानी जाग गई। इसको फिर डांट पड़ी, वो तू पगला गई कि तू कर क्या रही है, तू ठीक तो है ना, नॉर्मल रहे, नहीं तो कुछ का कुछ हो जाएगा। किस्मत अच्छी थी नवनीत की जो बच गई वो, नहीं तो ये सारी चीज़ें कितनी खतरनाक होती है। जब बहुत डांट पड़ी है फिर उसको समझ में आया कि नहीं भाई सचमुच में इसको कोई किस्से भी बताए, ऐसी नानी ने फिर रात के समय सुलाते टाइम की ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है, भूत प्रेत चपटते हैं, तो इन लोगों से ऐसा भिड़ना नहीं चाहिए। फिर उसको दिमाग में आया मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रेरणा ने इंस्टाग्राम पर लिख कर दी। बोली कि पूरी दुनिया को बताओ कि जब मैं छोटी थी ऐसी ऐसी हरकत कर देती थी, लोग ना कर दें। आपके वीडियोस बच्चे भी देखते हैं, बच्चे शरारती होते हैं, शरारत में बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ दिमाग में आ जाती है। तो हाँ भाई, ये सारी चीज़ ट्राई मत करो। हमेशा बोलता हूँ ये सारी चीज़ों को अपने मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, लैपटॉप, कंप्यूटर जहाँ पे भी देख रहे हो वहीं पर सीमित रहने दिया करो। मनोरंजन के लिए ही हमारे वीडियोस को देखा करो, सुना करो। रियल लाइफ में इन चीज़ों को उतारने की कोशिश करोगे ना, आप सोच भी नहीं सकते कई बार ये चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती है। मजाक मस्ती अलग होती है और पैरानॉर्मल वर्ल्ड आपकी सोच से भी बहुत परे होता है। खैर, कमेंट सेक्शन में आज की इस कहानी को रेट करना मत भूलिएगा। 10 में से जितने भी नंबर लगे अच्छे लिख देना, पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह के और वीडियोस बनाने का मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।